वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, कल हमने इकाई 1 चित्र के संग संग का पुनरावर्तन देखा था। आज हम यानी कि 22 तारीख को एक और इकाई नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है का पुनरावर्तन देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता ही होगा, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, 30 सितंबर को हिंदी की यूनिट टेस्ट होगी। उसमें 1 से 6 पार्ट रहेंगे। आज हम दूसरे पार्ट की पुनरावर्तन देख रहे हैं। काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है कविता है। कविता का सरल अर्थ हम देखें, चिड़िया भोर में यानी सुबह में उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही हो। कलियां अपने दरवाजे यानी पंखुड़ियां खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चम चम चमक कर बिजली चमकती है। मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। ठंडी हवा भी कहीं से ढेर सारी मस्ती उठा कर ले आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। इस कविता का पहला प्रश्न हम देखें। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौखुट में लिखना है। पहला, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो सुबह खुशी के गीत चिड़िया गाती है। सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? कलियां सुबह दुनिया पर मुस्काती है। वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती है? छम छम। कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान यानी खाली जगह की पूर्ति करना है। नंबर 1, सुबह उठकर चिड़िया कुछ खाली जगह के गीत गाती है। खाली जगह में आएगा खुशी। नंबर 2, कलियां दरवाजे खोल खोल जब खाली जगह पर मुस्काती है दुनिया। नंबर 3, हे जग के खाली जगह प्रभो तब याद तुम्हारी आती है सिरजनहार। नंबर 4, मैदानों में वन बागों में जब खाली जगह लहराती है हरियाली। नंबर 5, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से खाली जगह ढोकर लाती है मस्ती। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधान को पूर्ण करना है। सुबह उठकर चिड़िया, तो यहाँ पर ऑप्शन साथ में जोड़ना है। सही ऑप्शन है खुशी के गीत गाती है। उसी प्रकार नंबर 2, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। सवाल 2, वर्षा ऋतु में हरियाली कब लहराती है? हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। सवाल नंबर 3, कवि को किसकी याद आती है? कवि को जग के सिरजनहार ईश्वर की याद आती है। सवाल 4, आपको ईश्वर की याद कब आती है? इसका उत्तर है तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल 1, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? इसका उत्तर है सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं। रात का अंधेरा दूर होने लगता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पंछी चहचहाते हैं। कलियां खिलने लगती हैं। फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। विद्यार्थी मित्र, आगे हम देखें। सवाल 2,
पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। सवाल 3, कवि को ईश्वर की याद कब आती है? इसका उत्तर है चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है, बरसात में बूंदें गिरती है और बिजली चमकती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर कवि को ईश्वर की याद आती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। काव्य पंक्ति है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती। इसका भावार्थ है, सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती हैं, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, वे मानो सोने वाले पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। दूसरी काव्य पंक्ति, जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। इसका अर्थ है, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली की भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है कूक, कोयल की बोली। कूक को क्या कहते हैं? इसका अर्थ है कोयल की बोली। वाक्य है, कोयल की कूक प्यारी होती है। इरादा यानी संकल्प। वाक्य, आज छात्रों का पढ़ाई का इरादा नहीं है। तीसरा शब्द तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। वाक्य, रमेश के घर के आंगन में आम का तरुवर है। चौथा शब्द मुग्ध यानी मोहित। इसका वाक्य, जादूगर के करतब देखकर सब मुग्ध हो गए। पांचवा शब्द गुजारिश यानी निवेदन। इसका वाक्य है, सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है वह अपना गृह कार्य करें। प्रश्न नंबर 8, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के तौर पर सुबह यानी प्रातःकाल। उसका वाक्य है, प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। देवालय यानी मंदिर। यहाँ पर ये जो कोष्ठक दिया है उसमें से समानार्थी शब्द ढूंढकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। तो इन कोष्ठक में से एक शब्द है सुबह, प्रातःकाल, हम प्रातःकाल उठते हैं। दूसरा शब्द है खुशी यानी आनंद। इसका वाक्य है, आज शहर में बड़ा आनंद आया। तीसरा शब्द खुशबू यानी सुगंध। वाक्य, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। चौथा शब्द बहुत ज़्यादा, आज ठंड ज़्यादा है। और पांचवा समानार्थी शब्द मुस्काना यानी हंसना। वाक्य, जोकर को देखकर हंसना आता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। एक वचन हो वहाँ पर बहुवचन हो जाएगा और बहुवचन है वहाँ पर एक वचन हो जाएगा। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया क्या है? एक वचन है, तो बहुवचन में चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़ियाँ, चिड़ियाँ उड़ती हैं। कली खिलती है, यहाँ पर बहुवचन होगा कलियाँ खिलती है। बूंद गिरती है, बहुवचन बूंदें गिरती है। दरवाजे खुले हैं, यहाँ पर दरवाजे बहुवचन है, इसका एक वचन होगा दरवाज़ा खुला है। लड़कियाँ खेलती है, लड़कियाँ बहुवचन है, इसका एक वचन हो जाएगा लड़की खेलती है। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर कोई वाक्य नहीं बनता है, आगे पीछे शब्द है, उनका सही क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। तो यहाँ से सही वाक्य बनेगा, जल ही जीवन है। दूसरे में से बनेगा, फूलों में रंग कौन भरता है। और तीसरा बनेगा, बादल में बिजली क्यों चमकती है। प्रश्न 11, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रमानुसार अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। सबसे पहले आएगा उठकर, फिर कलियां, फिर चांद, फिर मुस्कान और फिर मैदान। शब्द क्रम में पहले स्वर है यानी ऊ आएगा,
फिर क आएगा कलियाँ, फिर क के बाद ख नहीं है, ग नहीं है, च है तो चांद आएगा, उसके बाद मुस्कान और फिर मैदान। प्रश्न नंबर 12, चमचम जैसे 5 शब्द लिखिए। तो पहला शब्द टप टप, दूसरा ढम ढम, तीसरा सन सन, चौथा झरझर और पांचवा फट फट। विद्यार्थी मित्र, आपको ये वीडियो स्टॉप करके बार बार इसे पुनरावर्तन करना है। वीडियो के अलावा इसकी मैं आपको वर्कशीट भी दूंगा, उसके अंदर से पढ़कर भी आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।